ये छायावाद की कविता है ना। आधुनिक काल को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे भारतीय काल, आधुनिक काल से है। सबसे पहले भारतीय काल, फिर द्विवेदी काल है ना, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, उसके बाद नई कविता है ना, समकालीन कविता, ऐसे जो है अलग अलग भाग बांटा है। तो जो महादेव वर्मा जी हैं वे छायावाद की कवि थे है ना। तो जो शब्द है कवि की का जो शुद्ध रूप में जो है बोलना और लिखना जो है सभी को भाषा क्या होता है, कुछ भी जो है भाषा में बोलना और लिखना, शुद्ध रूप में लिखना और बोलना आपको आना चाहिए, जो है वास्तव में जो सही होता है। तो आज हमारा विषय जो है कौन तू मेरे हृदय में, इसमें क्या है महादेव वर्मा जी ने जो कविता लिखी है कौन तू मेरे हृदय में, इसमें रहस्यवाद है। ठीक है, और रहस्यवाद क्या है, छायावाद की विशेषता रहस्यवाद। तो छायावाद में जो चार कवि हुए हैं कौन कौन से हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा। तो इन सभी की जो है छायावाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं हैं जो मैंने जो है अगले जो आप ईयर में जो साथ में पढ़ोगे आप फाइनल ईयर में। तो इसकी विशेषता है रहस्यवाद। और जो ये कविता है इसकी विशेषता भी रहस्यवाद है। रहस्यवाद होता क्या है, जैसे कि असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा, असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा। असीम सत्ता कौन सी, वह असीम सत्ता, सत्ता कौन सी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि सृष्टि की रचयिता, जो सृष्टि के रचनाकार कौन है, जिसने सृष्टि को रचा है ना, उसके बारे में हमें पता नहीं कौन है। तो उसके प्रति जो जिज्ञासा, और उसकी जो है सत्ता कैसी है, असीम, किसी कोई सीमा नहीं है। तो उस सत्ता के प्रति जो है जिज्ञासा बनी रहती है, जिसका पता नहीं है, जिसका हमें जानकारी नहीं है, उसकी जिज्ञासा जो है रहस्यवाद है ना, रहस्य बना हुआ है, तो वही रहस्यवाद है। तो इसमें जो है ये रहस्यवाद जो है, इसमें रहस्यवाद के आधारित ये कविता। तो इसमें जो है हम पहले जो कविता की आपके पास जैसे कि एग्जाम में कोई पद्यांश या पंक्तियां आती है, जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई पंक्तियां या पद्यांश आता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे है ना। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, थोड़ा कम से कम आपको समय लगे, कम से कम समय लगे, तो उसमें 2 लाइन बताएंगे आपको, सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे। व्याख्या में सिर्फ जो उसमें पूछा गया है सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है ना, जो पद्यांश में आपको पूछा गया सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। और 8 पॉइंट मैंने आपको विशेष में बताए थे, जो काव्य विशेष है। 3 पार्ट, 3 भाग होंगे आपके, प्रसंग, व्याख्या और विशेष है ना। तो अब जो हम प्रसंग ऐसे लिखेंगे, तो प्रसंग जो 2 हम कोई भी कविता की, कोई भी पद्यांश, कोई भी पंक्तियां, तो उसकी जो हम शुरुआत करेंगे, क्या करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश। अगर हम प्रस्तुत पंक्तियां करेंगे तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ली गई हैं, पता है ना। प्रस्तुत पंक्तियां करेंगे तो फलाना रचनाकार द्वारा रचित जो है फलाना कविता से ली गई है, लेकिन पद्यांश लिखेंगे तो लिया गया है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। तो प्रस्तुत पंक्तियां अगर हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित है ना। कवियत्री, ऐसे कवियत्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित कविता कौन तू मेरे हृदय में से ली गई है। ठीक है, एक लाइन अगर हम लिखें प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, अब ये आपकी पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवियत्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित है कविता कौन तू मेरे हृदय में से लिया गया है। पद्यांश लिखेंगे तो लिया गया है। अब अगर पंक्तियां लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवियत्री महादेव वर्मा जी द्वारा रचित कविता कौन तू मेरे
से दी गई है। एक लाइन होगी। दूसरी लाइन में जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम क्या लिखेंगे, जो उस पद्यांश में जो उन पंक्तियों में कहा गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है, अब इसमें कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसम गणित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमर गीत छलता अपरिचित, है ना। श्रवण सपनों का चितेरा नींद के सुनने मिलने में, कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ पे क्या है कि भाई इसमें जो कवियत्री है महादेव वर्मा जी, उन्होंने अपने हृदय में उस असीम, मैंने कहा था ना असीम सत्ता, उसकी जो है कल्पना की है, अपने हृदय में कल्पना की है। जैसे कि ये आप देखो ये विषय को दे दिया, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, इसका एक क्वेश्चन मार्क है नहीं। तो इसका जो अर्थ है इसमें जो बताया गया है आप इसी से संबंधित ही बता सकते हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, जो असीम सत्ता है, जो परमपिता परमात्मा, जो उन्होंने अपने हृदय में जो महसूस किया है कि मेरे हृदय में जो असीम सत्ता है वो कौन है, वो एक रहस्य बना हुआ है। तो रहस्यवाद है ना यहाँ पे, तो वो जो रहस्य है, वो जो बना हुआ है, जो मेरे हृदय में है, उसकी जो प्रवृत्ति है, वो जो प्रवृत्ति है, अनुभूति जो मैं प्राप्त कर रही हूँ, जो स्वयं के अंदर, वो सांसारिक सुख दुख से अनुभव से जो मुक्त, संसार में जो सुख दुख है उनके अनुभव जो व्यक्त करी है, उन सब से जो मुक्त है ना, जो उसका अनुभव वो इसमें इस कविता में व्यक्त करती है। महादेव वर्मा जी जो है अपने हृदय में जो असीम सत्ता की जो जिज्ञासा बनी हुई है वो कहती हैं, अनुभव करती हैं, अपने महसूस करती हैं कि मेरे हृदय में ये कौन है, मुझे स्वयं पता नहीं है, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। उसके बारे में जो ये बता रही है वह अनुभव जो वो साझा कर रही है, अनुभव कर रही है, महसूस कर रही है, ठीक है। इसके बारे में यह बता रही है। एक जो दूसरी जो लाइन है, जो दूसरी पंक्ति है प्रश्न की, उसमें आपको वह पंक्ति दिखनी है, वह दिखना है जो उन पंक्तियों का उद्देश्य है, उस पद्यांश का उद्देश्य है, ठीक है बेटा। हाँ, अब इसमें हम शुरू करते हैं। देखो इसमें कहा क्या गया है कि एक बात, इसमें एक बात कही गई है, ये इसमें लिखा ना ऊपर देखो, जो कविता शुरू होने से पहले चीज जो ये थोड़ा बताया गया है, साफ किया गया है कि महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री है। मैंने आपको बताया इसको में छायावाद कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यात्मकता, है ना, रहस्यवाद या रहस्यात्मकता एक ही बात है। मानव का अज्ञात सत्ता अथवा ईश्वर से संबंध ही रहस्यवादी कविता का आधार होता है ना। ऐसी कविता में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, आस्था, विरह या मिलन की स्थितियों का चित्रण होता है। अब क्या है, जो रहस्यात्मकता है या फिर जो रहस्यवाद है, उसके चार जो स्थितियां बताती है, इसमें चार स्थितियां कौन सी है। सबसे पहले जिज्ञासा, पहले स्थिति कौन सी होगी, जिज्ञासा, उसके बाद आस्था, फिर विरह, फिर मिलन। क्या है, जो सत्ता है उसके पहली जो है उसमें क्या होगी, रहस्यवाद क्या होगी, पहले उसमें जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी कि क्या चीज है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आस्था बढ़ेगी उसके प्रति कि भाई जो परमपिता परमात्मा है, जो सृष्टि रचयिता रचनाकार है, जो हमारे हृदय में है, जो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा, वो क्या है, उसके प्रति हमें श्रद्धा होगी, आस्था होगी, हम उसके प्रति नतमस्तक होंगे, है कि नहीं। फिर क्या होगी, हम उसके मिलने के लिए आतुर होंगे, बेचैन होंगे, व्याकुल होंगे, है ना। हम क्या होता है, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, है ना, ऋषि मुनि होते हैं, वे भी तो ऐसे ध्यान लगाते हैं ना, तो वे क्या करते हैं, उस असीम सत्ता से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, लाखों हजारों सालों से ध्यान में लगे रहते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, वो उनसे मिलने के लिए। तो तीसरी अवस्था कौन सी होगी, विरह की, जब उनके बीच में जब मिल नहीं पाते तब विरह, उनके बीच में जो विछुड़न है, और भगवान के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में, जीव और जो हमारा जिसके अंदर सब कुछ मिल जाते हैं, है ना, उसके प्रति। तो उसके बाद जो मिलता है जीव जो है आत्मा और परमात्मा से मिलती है, उसको कौन सी अवस्था होती है, मिलन। क्या अवस्था है, हमें रहस्यवाद किया, रहस्यात्मकता की पहली चीज
दूसरी उसके प्रति आस्था, तीसरी जब नहीं मिलते हुए मिलने के लिए बेचैन रहते हैं तो कौन सी विनय विचुड़न, उसके बाद जो चौथी कौन सी है मिलन, का मिलन होता है आत्मा और परमात्मा से, है ना। तो वो चीज इसमें जो बताई गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि ये यहाँ पर है सेवा की पहली स्थिति जिज्ञासा को लेकर के हमको लिखी गई है। इस योगिता को मेरे हृदय में एक क्वेश्चन है अपने आप से, जो महादेव जी है वो अपने आप से प्रश्न कर रही है कि कौन तुम मेरे हृदय में कौन हो। अपने आप से प्रश्न कर रही है कि तुम मेरे हृदय में कौन हो, कौन ऐसी असीम सत्ता हो कि तुम मेरे हृदय में ऐसे जो बने हुए हो और मैं अपने आप को जान नहीं पा रही, है ना। ये सारी चीजें बताई गई है। तो इसके माध्यम से कवि जो है महादेव जी क्या कहना चाहती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक मेरी मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे रोशनों में घुमर गिर झरता अपरिचित, सर्व शब्दों का तेरा नींद के सुने मिलने में कौन तुम मेरे हृदय में। क्या कहते हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय में तुम कौन हो, है ना। तुम कौन हो जो तुम लगातार बढ़े हुए हो अपनी आत्मा से, कहते हैं जो अपने अंदर जो है उनको ही कहते हैं कि कौन हो तुम मेरे हृदय में लगातार जो बढ़े हुए हो, मेरी असीम सत्ता जो हमारी जो है मेरे हृदय में लगातार बढ़े हुए हो। कौन मेरी कसक मेरी मधुरता भरता अलक्षित, कि तुम कौन हो जो लगातार नित्य रोज प्रतिदिन कसक मेरी वेदना जो मेरी पीड़ा है उसमें क्या भरते हो, मधुरता भरता अलक्षित, जो दिखाई नहीं देता मेरे हृदय में तुम कौन हो, जो मुझे दिखाई नहीं देते लेकिन लगातार जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा दुख है, जो मेरी वेदना किसकी, हृदय वेदना मिलने की, है ना, तो दिखाई नहीं देती। तो मेरे अंदर जो है मुझे खुद को दिखाई नहीं देता, वैसे हम सब के अंदर जीव है जो आत्मा है वो हमें खुद को दिखाई देती, तो उसी को तो कहती है कि मेरे अंदर तुम कौन हो जो मुझे दिखाई तो देते ही लेकिन मेरी जो वेदना है, मेरी जो पीड़ा है उसमें तुम मधुरता मिठास जो है भरते रहते हो, रोज नित्य रोज प्रतिदिन जो है मिठास भरते रहते हो। तुम कौन हो, कौन प्यासे रोशनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, तो तुम कौन हो जो तुम प्यासे रोशनों में मेरे जो प्यासी आंखें, इससे आंखें प्यासी मतलब कि मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए आंखों में बेचैन है, मेरी आंखें जो वे प्यासी हो गई है ना, लोचन मतलब आंखें तुमसे मिलने के लिए आंखों में बेचैन है, और तुम जो है बार बार घूम कर बार गिर के जो है झरता अपरिचित, मेरा आंखों से जो है झरता है, जैसे कि आंखों से क्या झरता है, आंसू। तुमसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हूँ, इतनी वेदना है मेरे अंदर, इतनी व्याकुल हूँ कि तुमसे मिलने के लिए मेरी आंखें जो है आंखों से जो है आंसू झरते रहते हैं। तुमसे मिलने के लिए लगातार जो है लगातार आंसू से झरते रहते हैं। और क्या है, सर्व स्वप्नों का चितेरा नींद के सुने मिलन में कौन तुम मेरे हृदय में, के उस असीम प्रिय से मिलने के लिए, प्रिय यहाँ पर शब्द इसको यूज किया गया है, प्रयोग किया गया इसके लिए परमात्मा के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए, जिससे मिलने के लिए वो बेचैन रहती है कि उस असीम सत्ता जो परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए अतिरिक्त मेरी जो नेत्र है, मेरी जो आंखें हैं, उनके आंसुओं के रूप में जो समान का सदा मेरे नेत्रों से झरता रहता है। वो क्या झरता रहता है, आंसू झरते रहते हैं, है ना, उसी वेदना में। तो तब जो पवित्र जो है वो नींद आ जाती है, तो वह असीम उसके निद्रा रूप में सोने तक में प्रवेश कर अच्छे अच्छे सुनहरे स्वप्न की रचना करता है ना। स्वर्ग स्वप्नों का चितेरा, चितेरा मतलब रचना करने वाला, स्वर्ग स्वप्नों, स्वर्ग के समान स्वप्न का सुनहरे स्वप्न, है ना, स्वर्ग जैसा आनंद हो, ऐसे स्वप्नों का जो है रचना करता रहता है। जो अंदर जो बैठा है ना उसके बारे में कह रही है, परमपिता परमात्मा के बारे में कह रही है कि नींद के सुने नींद में, है ना, नींद के सुने नींद है मतलब घर ऐसा जिसमें सुनापन हो, जैसे सो जाता है व्यक्ति, तब उसके अंदर क्या सुनने हो जाता है, सुनापन हो जाता है। तब जो है वह जो चितेरा है, जो रचनाकार है, जो असीम सत्ता है हमारे अंदर, उस जीव को कहती है हमारे अंदर जो है कि तुम उस सुनने सुनसान घर में क्या स्वर्ग स्वप्न पर सुनहरे स्वप्न है कि रचना करते रहते हो कि तुम मेरे हृदय में कौन हो, मुझे जो है बताओ कि तुम मेरे हृदय में इस असीम परम सत्ता को जानने की जो है जिज्ञासा उसके अंदर जो है उत्पन्न होती है, और वह इसे जानना चाहती है कि वह कौन है जो मेरे हृदय में बैठा हुआ है।
क्या कहते हैं कि परमात्मा के प्रति जिज्ञासा का भाव इसमें जो है व्यक्त करते हुए जो है कवियत्री पूछती है अपने आप से कि मेरे हृदय में रहने वाले तुम कौन हो, और तुम कौन हो जो व्यक्त रूप से मेरे हृदय की वेदना में सदा मधुरता का संचार करते रहते हो। वो जानना क्या चाहती है कि मेरे हृदय में लगातार जो संचार होता रहता है, लगातार है ना, जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, बेचैनी होती रहती है, वह कौन हो तुम जो लगातार जो तुम ऐसा करते रहते हो। तो मेरे आंखों से जो लगातार वेदना के रूप में जो चलता रहते हैं, आंसू करते रहते हैं तुम्हें जानने के लिए, है ना, तो तुम कौन हो, तो वो ऐसा उसके अंदर जो जिज्ञासा बनी हुई रहती है। ये पहला समझ आया ना, इसमें कोई लाइन समझ नहीं बताओ आगे करवाए। हाँ, अनुसरण की श्वास मेरे कह रहे किसका निरंतर चूमने पक्षी ने किसके लौटती है श्वास फिर कौन बंदी कर मुझे अब बंद गया अपनी विजय में कौन तुम मेरे हृदय में। अच्छा, अब इससे पहले हम इसका विशेष जो काव्य विशेष है, जो काव्य शब्द बोलते हैं विशेष बोलते हैं, उसमें मैंने आपको 8 पॉइंट बताया, 8 पॉइंट बताया है। और कौन से हैं पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, जो उस अध्यास का या पंक्तियों का जो उद्देश्य है ना, वो पहले लिखेंगे, पहली लाइन लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अर्थात या फिर कवित्री ने, यहाँ जहाँ जो भी है या फिर कवित्री है, तो कवित्री महादेव वर्मा जी ने उस असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है ना, एक रहस्य बनाया है, उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है कि कौन हो, और जो है उसके माध्यम से जो है उस परम पिता परमात्मा या असीम सत्ता का जो है बोध बनाया है, उसे प्राप्त करने की जो है इच्छा जताई है। पहली लाइन में दूसरी जो पंक्ति है उसमें आप लिखेंगे जैसे कि तत्सम, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तत्सम तद वो जो शब्द होते हैं ना, तद वो जो संस्कृत से हिंदी में तत्सम जो सेम लेटर की होती है ना, वह तत्सम यहाँ पर जो है सारे है ना, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी लगती है, अगर आपको लगे सीधी अर्थ जो हो आप निकाल सकते हो, है ना, साधारण रूप में जो है साधारण भाषा में किया गया है, तो उसमें आप लिखोगे बिल्कुल सरल सहज भाव और भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, भाव अनुकूल या प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है ना, सरल सहज भावानुकूल या प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि आपको सीधे भाषा समझ में ना आए, आपको उसे शब्दकोश का सहारा लेना पड़े, आप सीधे समझ में ना आए और कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो आप देख सकते हैं कि कनिष्ठ भाषा का या कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। 3 लाइन होगी। अब आप लिखोगे अलंकार, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अब जो है इसमें आप देखेंगे कौन से अलंकार है। पहले आप सबसे पहले लिखोगे जो बिल्कुल आपको आसान लगता है कि भाई देखो क्या कितनी बार प्रयोग हुआ है, वैसे कितनी बार प्रयोग हुआ है ना, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है ना, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क तो है, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, तो प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो कि कौन तुम मेरे हृदय में, है ना, कौन तुम मेरे हृदय में, मतलब जो है किसी के प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है, जिज्ञासा व्यक्त की है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, नींद के सुने नहीं लगे स्वप्न स्वप्नों का चितेरा, मतलब मानव का, है ना, कि मानव की प्रकृति कहते हैं कि कौन सा, अगर जहां पर मानव के रूप में जो है वर्णन किया गया हो, प्रकृति को मानव के रूप में या किसी वस्तु को मानव के रूप में, जो विशेषताएं मानव की मनुष्य की होती हैं, उन विशेषताओं किसी अन्य वस्तु के रूप में वर्णन किया गया है, वहां पर रूपक अलंकार, मानवीय अलंकार, है ना, यहाँ पर हम रूपक अलंकार लिखो आप जैसे कि आपको मतलब लगे कि यहाँ पर इस प्रकार का मतलब जोड़ सा भी आपको जैसे भी जोड़ अलंकार का मतलब आपने किया है, लेकिन जो आपको बिल्कुल आसान लगे कि यहाँ पर ये अलंकार उसका 2 या 3 मतलब आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर प्रसंग अलंकार है ना, रूपक अलंकार है, ऐसे इस प्रकार का अलंकार का प्रयोग सुंदर जो में किया गया है। ठीक है, इससे अगला रस जो है आप लिखोगे, मैंने बोला रस और जो गुण है
वे एक दूसरे पे डिपेंड है कि भाई श्रृंगार रस होगा तो वहां पर मधुर है ना, जहां पर वीर रस होगा वहां पे ओज गुण होगा, जहां पर श्रृंगार रस होगा वहां पे मधुर गुण होगा, और जहां पर शांत रस होगा वहां पर शांत प्रसाद गुण, हाँ, जहां पर शांत रस होगा वहां पर प्रसाद गुण होगा। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि आप रस जितने, जैसे कि आप कैटेगरी आप श्रृंगार रस में दो भेद हैं कि एक तो है संयोग और एक वियोग। अब संयोग कहाँ का है, जहां पर मिलन की बातें की गई हो, प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका का मिलन की बातें की गई हो, अच्छी बातें जहां पर की गई हो, मधुरता की बातें की गई, वहां पर संयोग भाग होगा श्रृंगार का, और जहां पर विछुड़न की बातें हो वहां पर वियोग, श्रृंगार के वियोग का वर्णन किया है ना। तो यहाँ पर जो है विछुड़न की भी है कि नहीं, तो श्रृंगार के जो है वियोग रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नहीं। उसके बाद जो है आप शांत रस का भी कह सकते हैं, क्योंकि शांत रस भक्ति रस, शांत रस का प्रयोग मतलब के भक्ति का एक प्रयोग होगा, क्योंकि उस असीम सत्ता के प्रति भक्ति दिखाई गई है ना, उसके प्रति जिज्ञासा जानने की इच्छा जो है व्यक्त की गई है। इस प्रकार से आप जो है रस जो इसमें बता सकते हैं, उसके साथ जो है गुण बता सकते हैं। रस और जो गुण है आपके दो अलग अलग जो है पॉइंट बना सकते हो, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपको छंद जो आसान लगता है छंद लिख सकते हैं, है ना। अब इसकी जो है अलग अलग जो है भाषा तत्सम तद्भव है, और जो भाषा सरल सहज है ना, खड़ी बोली हिंदी प्रयोग किया गया या ब्रज भाषा प्रयोग किया गया या लौकिया किया गया, जैसे भी आपको जो जैसे दिखाई दे वही। तो इस प्रकार से अलग अलग अलंकार, रस, गुण, छंद, भाषा का प्रकार है ना, शब्दों का प्रकार है ना, उसका अध्यास का या पंक्तियों का उद्देश्य, ये इस प्रकार से 8 पॉइंट है। आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। तो ये होगा आपका काव्य विशेष। अब इस पूरी जो भगवत गीता में काव्य विशेष इसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। अब अगला पहला है अनुसरण विश्वास मेरे कर रहे हैं, किसका निरंतर चुनने पक्षी किसके लौटती है श्वास के, कौन बंदी कर मुझे अपनी बांध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। देखा कि पंक्तियों में कवि जो मालूम हुआ थी अपने हृदय में स्थित अनुकरण करते हैं, विश्वास के जो सांस जो है चल रही है ना उसका अनुकरण करते हैं, अपने हृदय स्थित उस असीम अनजानी परमसत्ता परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि न जाने वह कौन है ना, कौन तुम मेरे हृदय में, न जाने कौन है कि जिसका अनुकरण जो है मेरे हृदय में, जो सांसें निरंतर लगातार आ जा रही है। अब सांस लेते तो जीवित रहते हैं, सांस लेने कब जीवित नहीं हुए, तो जो सांस आ जा रही है निरंतर लगातार जो मेरे सांस आ जा रही है, तो वह क्यों ऐसे आ जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रत्येक आती जाती हुई जो सांसें हैं, जो आती जाती जो सांसें हैं, उन पर असीम सत्ता के चिन्हों को चूमने के लिए बार बार आ रही है ना। अनुसरण सुधी श्वास मेरे अनुकरण कर रहे, जो मेरे श्वास जो मेरे सांस है वे अनुकरण कर रहे हैं, किसका निरंतर किसका अनुकरण कर रहे हैं, किसका अनुकरण कर रहे हैं। मतलब एक पूछती है कि कर रहे किसका निरंतर, लगातार किसका अनुकरण, मेरी सांसें जो आ जा रही हैं वे इसका अनुकरण कर रही हैं। क्या कहते हैं, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास के, ये चूमने पद चिन्ह किसके पद चिन्ह चूमने के लिए यह श्वास बार बार जो है आ जा रही है ना। तो किसके जो उस परम परमात्मा उस असीम सत्ता के प्रति जो है जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहती है कि उसके किसके जो पद चिन्ह चुनने के लिए जो मेरी सत्ता जो असीम सत्ता है उसके पद चिन्ह चुनने के लिए जो मेरी सांस जो बार बार आ जा रही है। इसका अर्थ ये है कि मैं अगर जीवित हूँ तो मेरी जो सांसें जो आ जा रही है, जो चल रही है, वो उस असीम सत्ता के प्रति जो है उसके पद चिन्ह चुनने के लिए, मतलब उसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। मेरा जीवन का उद्देश्य बताया है कि अगर मैं जीवित हूँ तो मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि मैं उसको जान सकूं, वो जो असीम सत्ता है, वो जो परमात्मा है, उसको मैं जान सकूं, पहचान सकूं, उसके बारे में जान सकूं, उसके प्रति जिज्ञासा व्यक्त की है कि वह कौन है ना। उसके पद चिन्ह को चुनने, उनको पद चिन्ह
जब उसको प्राप्त करेंगे, जब उसको मिलेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। ये बात बताई गई कि पद चिन्ह जिसके चुनने लौटते ये श्वास के बार बार जो मेरे श्वास जो आ जा रहे हैं, उसके पद चिन्ह चुनने के लिए जो है मैं जीवित हूँ, मेरे साथ आ जा रहे हैं। कौन बंदी कर मुझे अब बंद गया अपनी जगह, कौन तुम मेरे हृदय में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आती जाती जो सांसें हैं उसको चुनने के लिए बार बार आ जा रही हैं, और कभी कभी समझ नहीं पा रही कि वह कौन है जो उसे अपने बंधनों में बांध कर चला गया है, अपने को जीत कर, कि मुझे जो है जीत कर मुझे अपने बंधनों में बांध कर जो चला गया है। कौन बंदी कर मुझे अपने कौन बंदी है जो मुझे कर क्या कर बंध गया, जो है बांध करके अपनी विजय में मुझे प्राप्त विजय कर गया, मतलब जीत गया है ना। उसने अपने बंधन में मुझे बंधन में बांध दिया है और वो मुझे पर जो है विजय प्राप्त कर गया है ना। तो वह कौन है, मेरा शिक्षक कौन है मेरे हृदय में, यह जो उससे जो है एक उसकी जिज्ञासा जो उसकी जो है बनी हुई है। कभी जब आगे की जिज्ञासा उसमें जो है बनी हुई है, लगातार निरंतर जो जिज्ञासा बनी हुई है, तो मेरे हृदय में कौन है जो लगातार जो उसकी जो है हृदय में जो बने हुए हो तो मुझे बंदी बना करके जो है चले गए ना। तो इसके बारे में इसका कैसे कहा है, तो बेटा ये समझ आ गया उसका माना आगे है। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघुषण दे रहा निर्माण के वरदान संसद, पा लिया मैंने किसी इस वेद नाट्य को में, कौन तुम मेरे हृदय। एक करुण अभाव में चिर तृप्ति, चिर दूसरी लाइन में तृप्ति ना जो निकटा करके चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघुषण दे रहा निर्माण के वरदान संसद। क्या कहते हैं एक करुण अभाव में, करुण जो दया है अभाव में, के अभावग्रस्त जो कहती है पवित्री कि जो मैं मेरी जो जिज्ञासा है असीम सत्ता के प्रति जो बनी हुई है वो प्राप्त करने की करुणा को अभाव स्थिति में मुझे बहुत अधिक संतुष्टि रूपी संसार एकत्र किया हुआ, मतलब चिर तृप्ति मतलब बहुत संतुष्टि, मतलब संतुष्टि हो जाती है ना जब मिल जाता है। जैसे हम संतुष्ट कब नहीं होते, जब हमें कोई क्वेश्चन कोई प्रश्न जब हमारे मन में उड़ा रहता है और उसकी प्रति जिज्ञासा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, और जब हम वो प्रश्न जब हमें मिल जाता है तो हमें क्या लगता है संतुष्टि हो जाती है, हमें सेटिस्फैक्शन हो जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। तो यहाँ पर चिर तृप्ति का अर्थ है बहुत संतुष्टि, से बहुत संतुष्टि जो है मिल जाती है कि कवित्री जो है कहती है कि उस असीम क्रम सत्ता प्राप्त करने की करुणा को अभाव स्थिति में मुझे बहुत अधिक संतुष्टि रूपी संसार एकत्र हुआ प्रतीत हो रहा है। जो संसार है वो बहुत अधिक संतुष्टि दिए हुए जो मुझे हो रहा है। एक लघुषण दे रहा, एक लघुषण दे रहा निर्माण के वरदान, एक लघुषण क्या कहता है कि एक छोटा सा क्षण है, एक छोटा सा क्षण उस समय जो मैं बताता हूँ, छोटा सा जो मिलन का जो छोटा सा क्षण मतलब समय छोटा एक पल जो क्षण मतलब एक पल छोटा सा पल, कि उसके लिए अगर हमें मृत्यु के 100 वरदानों को देने वाला लगता है। जैसे कि अगर जैसे जो भाग्य कहती है कि उस परमात्मा से मिलने के लिए जो हजारों लाखों सालों से हमारे जो पूर्वज मुनि है ना संत महात्मा जो तपस्या करते रहते हैं, एक पल मिलने के लिए अगर महादेव कहती हैं कि अगर एक पल का मिलन मुझे उस परमात्मा से हो जाए तो वो मुझे कैसा लगता है, वरदान सत्सत 100 वरदानों के समान निर्माण मुक्ति का है ना, मुक्ति का जो है मुझे 100 वरदानों के समान है। वह एक पल छोटा सा क्षण मुझे लगता है उस परमात्मा का मुझे मिलन हो जाए तो, या पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर प्रेम में, कौन तुम मेरे हृदय में। तो तब मुझे कैसा लगता, पा लिया कि मैंने पा लिया हो किसे, कि किसे किस वेदना इस पीड़ा के मधुर प्रेम के मधुर पीड़ा के तौर पर कि मैंने मधुर पीड़ा जो मेरी पीड़ा है, जो मेरा मधुर पीड़ा है उसके एवज में है ना, कि उसके बदले मैंने परम सत्ता को खरीद लिया है, क्रय में खरीद लिया है।
समझ में आया बेटा? और कुछ लाइन बोलो इसमें। अगला है गूंजता हूँ मैं न जाने दूर के संगीत सा क्या, आज को मुझे खोया मेरा विपरीत सा क्या। गूंजता हूँ मैं न जाने, गूंजता हूँ मैं हृदय में गूंजता है न जाने क्या गूंजता, मतलब क्या, दूर के संगीत सा क्या, ये मेरे हृदय में ऐसा गूंजता है, लगातार गूंज रहा है ऐसा नया संगीत सा, जैसे कि दूर कोई संगीत को सुनाई दे रहा हो, जैसे कि कोई दूर कोई संगीत की धुन बज रही हो और वे दूर से हमें सुनाई दे रही हो, लेकिन वो हमारे हृदय में है ना, है तो हमारे हृदय में, लेकिन वो कहीं दूर ऐसे संगीत की धुन मुझे सुनाई देती है और वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत दूर कोई संगीत बज रहा हो और उसकी धुन मुझे दूर से जो है सुनाई दे रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कि उस असीम परमसत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती है ना, कि कहती है कि वह कौन है जो मेरे हृदय में बहुत दूर से आने वाले संगीत के स्वर के समान गूंजता रहता है, ऐसा मुझे जो है अनुभव होता है। उस अव्यक्त प्रेतम को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने को ही खो दिया है। कहते हैं यहाँ पे कि भाई आज खो निजको मुझे खोया मेरा विपरीत सा, कहती आज जो है खो निजको मुझको स्वयं को मुझे, कि आज मैंने स्वयं को खो दिया है ना, क्यों कि खोया मिला तो मुझे खोया तो मिला क्या विपरीत सा, कि मुझे कुछ विपरीत सा मिला, कि मैंने अपने आप को खोया है लेकिन मुझे कुछ मेरे विपरीत सा मिला है। कि हम क्या कहते हैं कि मैं मेरा ये शरीर, लेकिन ये नश्वर है, लेकिन जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसको जानने के लिए है क्या है, वो तो अलग ही चीज है ना, तो उसको जो प्राप्त करती है तो वह विपरीत सा है, मतलब बिल्कुल अलग सा है, अलग सा जो वो है महसूस करती है कि मैंने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपने को ही खो दिया है, परंतु इस प्रकार अपने आप को मुझे जो मिला है वह भी न जाने क्या है, वो उसको भी नहीं जानती, जो मैंने अपना खो करके जो परमपिता परमात्मा से जो मुझे प्राप्त हुआ है वह पता नहीं क्या है, न जाने क्या है, तो वह ऐसा लगता है कि वह रात्रि मिलन रूपी वसंती दिन के निकलने पर उसके प्राप्त कालिक प्रकाश में नहा आई हो, ऐसा मुझे लगता है। क्या नहा आई ग्रह ऋषि मिलन मधु के दिन के उदय में, ये क्या कहती है कि क्या नहा आई, क्या नहा कर आई हो विरह ऋषि, विरह की रात मिलन मधु के उदय में, मिलन मधु दिन, मिलन के मधु के जो दिन है, मधुर जो मिठास के मिलन के जो दिन है ना, उसके उदय में, उसका जब निकल रहे हैं ना, उसके प्रकाश में जब उदय होता है, जब मधुर मिलन के जो दिन है, विरह वेदना की जो रात है, वह उस मधुर मिलन के दिन के प्रकाश में, उदय के प्रकाश में जैसे नहाकर आई हो, ऐसा मुझे अनुभव होता है। तो क्या कहती है, कौन तुम मेरे हृदय में, तुम मेरे हृदय में कौन हो, जो लगातार निरंतर जो बने हुए हो मेरे अंदर जो है, कि यह रहस्य जो बना हुआ है कि मेरे हृदय में जो समाये हो कौन हो, उसके प्रति लगातार जिज्ञासा बनी हुई रहती है। आगे है तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर बनगा घनसार सुखे। तिमिर पारावार में, तिमिर अंधकार, पारावार सागर, अंधकार रूपी सागर में आलोक प्रतिमा है ना, आलोक प्रतिमा, आलोक प्रकाश, प्रतिमा मूर्ति, ये प्रकाश की मूर्ति के समान है और वो अकंपित है। अकंपित मतलब जो कांप नहीं रही हो, अकंपित जो कांप नहीं रही हो, मतलब स्थिर निश्चल, जो नहीं कांप रही वो स्थिर है। समझ क्या, जैसे कि जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो हम अंधकार में होते हैं, अंधकार मतलब अज्ञान, हमें अज्ञानी है, जब हम अंधकार में रहते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है तो जो अज्ञान रूपी अंधकार वो छट जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कवित्री महादेव जी कहती हैं कि जब हमें परमपिता परमात्मा या उस परम सत्ता या असीम सत्ता की जब हमें प्राप्ति होती है, जब हम अपने आप को जान लेते हैं, तब उस तिमिर पारावार मतलब अंधकार रूपी सागर से जो है समाप्त हो जाते, जो अंधकार रूपी जो सागर, जो महासागर वो समाप्त हो जाता है और हमें क्या मिलता है, आलोक प्रतिमा। आलोक प्रतिमा मतलब प्रकाश की मूर्ति स्थापित हो जाती है, मतलब जो हमारे अंदर जो है वो प्रकाश को महसूस करते हैं, प्रकाश की मूर्ति जो बिल्कुल स्थिर है, जो बिल्कुल काम नहीं रही है, बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल स्थिर है, ऐसी जो प्रकाश की मूर्ति हम अपने अंदर जो है वो महसूस करते हैं और
क्यों मधुर घनसार सुरभित। और आज ज्वाला, ज्वाला उसकी विरह वेदना से जो रूपी जो ज्वाला है, जो आग है, वो बरस रही है, क्यों मधुर घनसार सुरभित। और उसकी जो मधुर जो मिठास भरा जो कपूर है, सुरभित जो सुगंधित कपूर है, वो रास्ता में क्या कहा जा रहा है कि भाई आज मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि विरह रूपी ज्वाला से क्यों मधुर तथा सुगंधित कपूर की वर्षा हो रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, क्यों, क्या समझ नहीं आ रहा है कि भाई मेरे जो विरह रूपी जो ज्वाला है, जो अग्नि है ना, उसके अंदर से जो है मधुर मिठास कपूर, मधुर जो कपूर होता है ना, जिसके अंदर से सुगंध आती है, वो जो है सुगंधित कपूर जो उसकी जो है वर्षा हो रही हो, बरसता है, बरस रहा हो। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी विरह वेदना की जो ज्वाला है, जो अग्नि है, उसके अंदर से क्या बरस रहा हो, सुगंधित कपूर की सुगंध है ना, उसके अंदर से जो वो बरस रही हो, ऐसा जो है मुझे लग रहा है। क्या कि भाई जैसे सुगंधित कपूर की जो है वर्षा हो रही हो, ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे जीवन में प्रलय आ गई, क्योंकि मैं स्वयं को मिटा किसी अन्य में समा गई, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा ये अस्तित्व जो है समाप्त हो गया, जो मैं बन गई, क्या बन गई, मैं क्या हो गया है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि जो अब क्या होता है, जब नायक नायिका या आत्मा या परमात्मा है ना, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या आत्मा या परमात्मा, जब उनका विरह वेदना, जब विरह जो उत्पन्न होती है, उसके बाद जब मिलन जब उनका होता है, तब क्या होती है, जो विरह वेदना जो दिन होते हैं, उनकी जो उनकी ज्वाला होती है, तो जो पीड़ा होती है, जो वेदना होती है, वह इतनी मिठास जब मिलन जब उनका होता, तब वह ऐसी महसूस होती है, इतना मीठे मिठास है ना, मधुरता, मधुर के दिन, मधुरता के दिन, मतलब ऐसे जो उनको महसूस होता है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, नायिका नायिका से और प्रेमिका और प्रेमी से जब मिलन होता है, तब उसके विरह वेदना के जो दिन है वो मिठास में, मधुरता के जो दिन लगते हैं, है ना। लेकिन वो तब लगते हैं जब उनका आपस में मिलन होता है। तो कौन तुम मेरे हृदय में, कहते हैं कि मेरे हृदय में तुम कौन हो, जो तुम लगातार बने हुए हो, और इस असीम सत्ता के प्रति उसकी जिज्ञासा बनी हुई है कि तुम मेरे हृदय में कौन हो, कि तुम जो लगातार निरंतर जो मेरे हृदय में बने हुए हो, कि मुझे बताओ, ऐसी उसकी जिज्ञासा है बनी हुई है। समझ में आया बेटा? यह कविता सारी समझ आ गई? कोई दोबारा करवाने होगा बेटा, कोई लाइन सुन नहीं आने होगा, ठीक है? ठीक है बेटा, यही कल का हमारा जो दूसरी कविता वो और क्या है, दुख की बदली है ना, दुख की। ठीक है बेटा,